आखिर वो कौन सी बातें हैं जो पुरुष स्त्री को बता देता है, पत्नी को बता देता है, तो वो पति गरीब हो जाता है और दुखी रहता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने सुना, वो सत्य सुना। जो पुरुष ये 3 बातें अपनी पत्नी को, स्त्री को बता देता है, वो जीवन में सदा ही दुखी रहता है। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कहानी ऐसी है जो आप अपने दोस्तों को सुनाने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। आज की इस पावन कहानी को शुरू करते हैं। कहा है किसी ने, चाहे मर जाना, लेकिन इस कहानी में बताई गई इन 3 बातों को भूल कर भी कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक किसी नगर में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। जो रमेश था, मन से बहुत ही भोला भाला और सीधा था। उसने अपने जीवन में कभी यानी पैसा अकेला ही कमाता था। जिस नगर में रमेश रहा करता था बड़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव की थी। दूसरों की बातों में आ जाया करती थी। रमेश के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, रमेश अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की कोई भी बात को नहीं छुपाता था। रमेश अपने घर में अकेले ही दोस्तों, उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी इतना गरीब नहीं था। दोस्तों, हर कोई रमेश की पत्नी और रमेश के गरीब होने के कारण उनका मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, रमेश गांव में जो बड़े से बड़े उनके यहाँ नौकरी किया करता था, यानी मजदूरी किया करता था, और उनकी गायों को चराया करता था। और इस तरह रमेश का जीवन यापन हो रहा था। दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, किसी कारणवश रमेश जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, वह सेठ रमेश को बुलाता है और रमेश से कहता है कि रमेश, अब तुम कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से तुम मत आना, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। दोस्तों, जिसकी वजह से हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं, और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है, जो भी आपका पैसा है, बस तुम्हें उसे ही दे पाएंगे। रमेश उस दिन सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर के घर आ जाता है। दोस्तों, रमेश बहुत ही दुखी हो जाता है, और फिर घर आकर रमेश जैसे ही अपनी पत्नी को पैसा देता है, तो रमेश की पत्नी बहुत खुश होती है। परंतु उसके बाद रमेश जब अपनी भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद में कहीं काम करने नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद रमेश अपने घर में ही रहता है, क्योंकि रमेश के पास अब कोई भी काम नहीं था। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु रमेश को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, और घर में रखे हुए पैसे जो थे वो भी खर्च हो गए। जो सेठ ने दिए थे वह पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो गए। और फिर रमेश सोचने लगा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं ही अकेला हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। वो रमेश सोच रहा है। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए, और फिर एक दिन
ऐसा समय आ जाता है जब रमेश के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। दोस्तों, फिर रमेश बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर से एक दिन की रात रमेश को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। कुछ खाने को मिलता नहीं है तो रमेश कुल्हाड़ी लेकर घर से थोड़ी दूर पर एक जंगल से लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। दोस्तों, तभी अचानक रमेश को दूर बैठे एक संत दिखाई देते हैं। रमेश उस संत के नज़दीक जाता है और फिर संत रमेश को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। फिर रमेश उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं घर में खाने पीने के लिए दाना पानी तक नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया करें, क्या करें हम, हमें बताएं। आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चलने लगे। दोस्तों, इस प्रकार विनती करने के बाद वो संत उस रमेश की ओर देखता है और रमेश की ओर देखकर समझाता है। वह कभी बात ना करने वाला इंसान है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। सीधे स्वभाव को देखकर विद्वान साधु रमेश से कहता है कि रमेश, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नज़दीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर देगा। दोस्तों, और अगर इस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट देते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। दोस्तों, इस तरह तुम अपना घर चला सकते हो और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर इस बात का राज तुमने किसी को या अपनी पत्नी को भी बताया, उस दिन से ही ये पेड़ किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा। दोस्तों, इस तरह से उन संत जी ने रमेश को समझाया। उधर रमेश से सीधा साधा स्वभाव का था। फिर रमेश संत के द्वारा बताए गए पेड़ के नज़दीक जाता है और पेड़ के नज़दीक जाकर रमेश को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता थी। इसलिए रमेश ने सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगने लगा। जैसे ही रमेश एक बोरी चावल मांगता है, दोस्तों, फिर झट से जाने को कहा। एक बोरी चावल रमेश के सामने आ जाते हैं। रमेश उस चावल की बोरी को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। बड़ा खुश होता है। अपने घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के चावल खिलाता है और भरपेट भोजन कराकर उस दिन रमेश ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं यह चावल कहाँ से लेकर आया हूँ। परंतु फिर जैसे ही रमेश दूसरे दिन उसी पेड़ के पास जाता है तो रमेश वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है। दोस्तों, और जैसे ही रमेश सोने की मुद्राएं मांगता है तो वह पेड़ रमेश को 5 सोने की मुद्राएं दे देता है। रमेश 5 सोने की मुद्राओं को लेकर सिक्काओं को पाकर बड़ा ही खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रमेश अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है। रमेश की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद रमेश अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि रमेश की पत्नी ने जैसे ही रमेश के हाथों में 5 सोने के सिक्के देके तो वह रमेश से पूछने लगी कि तुम यह कहाँ से लेकर आए हो। रमेश अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दोस्तों, उसके बाद से रमेश अपनी पत्नी से
कुछ नहीं कहता, मगर रमेश को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है। मैं जो भी बातें उसे बता रहे हैं वो किसी न किसी को जाकर अवश्य बता देगी। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। रमेश इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के वृक्ष से मांग कर लेकर आता है। फिर एक दिन की बात है, रमेश ने सोचा कि मैं आज एक बार में हजारों सोने के सिक्के मांग लूँगा। और घर से जाते ही रमेश उस पेड़ से मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर रमेश के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। दोस्तों, अब तो रमेश बहुत खुश होकर इस सोने की गठरी को एक बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रमेश देखते ही देखते बहुत अमीर आदमी हो गया। दोस्तों, रमेश के पास बहुत सारा खजाना हो गया, बहुत सारा धन हो गया। अब तो रमेश पहले जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, अब उससे भी ज़्यादा तरक्की करने लगा। अब रमेश उस सेठ से भी ज़्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, यह सब देखकर रमेश के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़, ये रमेश कितना धनवान कैसे हो गया, इतना धनवान कैसे हो गया। अगर कोई भी रमेश से उसकी अमीरी का राज पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गए, तो रमेश किसी को भी सच नहीं बताता, क्योंकि ऐसा छिपा हुआ राज कोई नहीं बताता। अगर इसकी जगह आप होते तो आप भी नहीं बताते। परंतु वे लोग रमेश को छोड़कर रमेश की पत्नी से इस बात को पूछने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा पति कहाँ से धन लाता है। तो रमेश की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है और देखते ही देखते रमेश जब एक दिन उस पेड़ के पास फिर से धन के लिए जाता है तो वह पेड़ रमेश को धन नहीं देता है। रमेश कई बार उससे मांगता है, मगर रमेश के मांगने पर भी वृक्ष रमेश को कुछ भी नहीं देता है। फिर उस दिन रमेश अपने घर वापस आ जाता है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। फिर जब रमेश दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी रमेश कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, रमेश निराश होकर सोचता है, अपने घर आ जाता है। फिर रमेश अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं पेड़ के यहाँ से खाली वापस आया हूँ। आज मैंने पेड़ से धन मांगा तो उसने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को इसके बारे में बता तो नहीं दिया। दोस्तों, रमेश की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं रोक पाती थी। तो रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, मुझसे गांव के लोगों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है। तो मैंने उन सबको बता दिया कि मेरे पति उस पेड़ से मांगकर धन लेकर आते हैं। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह शब्द सुनकर, यह बात सुनकर रमेश समझ जाता है, यह तो सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। दोस्तों, उसके बाद रमेश अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इसी तरह दिन बीत रहे हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रमेश के पास जो भी धन था, बहुत सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते रमेश अमीर से गरीब होने लगता है। दोस्तों, रमेश की स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर रमेश के घर कुछ खाने को नहीं रहता है। फिर एक दिन वो रमेश की पत्नी और उसके बच्चे रात को भूखे सोने लगते हैं। तब रमेश अपनी पत्नी को
कोसने लगता है। पत्नी कहती है, पिया इसमें कमी तुम्हारी भी है, मेरे ऊपर पल्ला मत झाड़ा करो। और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें न बताता तो आज तुम्हें मुझे यह बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। दोस्तों, इस प्रकार रमेश अपनी पत्नी से कहता है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अब पछताएं होत कहा जब चिड़ियां चुग गई खेत। इस प्रकार रमेश अपनी पत्नी से कहता है, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी है। फिर एक दिन रमेश उस संत को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, मगर रमेश को वो संत विद्वान उसे जंगल में काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। कुछ देर के बाद रमेश को ढूंढते ढूंढते कई घंटों के बाद आखिरकार वो संत मिल ही जाते हैं। संत मिलते ही रमेश संत के चरणों में गिरकर रोने लगा है और कहने लगता है, गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए। आप मेरे दाता हो, आप ही मेरे भाग्य विधाता हो, आप ही विधाता हो। मेरी भूल को क्षमा करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भी भूखी सो रही है। इसलिए प्रभु आप मेरी सहायता करें। दोस्तों, उसके बाद विद्वान साधु उस रमेश से कहता है कि रमेश, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताता हूँ, और मेरी यह 3 बातें कभी भी, चाहे वह पुरुष सही, चाहे स्त्री या तुम्हारी पत्नी, कभी किसी को मत बता देना। पुरुष जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है, जो भी ये बातें बताता है। दोस्तों, उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि रमेश, इन 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लो, तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास उसी तरह धन आने लगेगा। दोस्तों, जिस तरह तुम्हारे पास पहले आ रहा था, तो फिर वह संत रमेश को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि पहली बात है, कभी भी किसी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं, अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह तुम्हारे कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन का बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती, और साथ ही भारी कमाने का जरिया के बारे में पूरे गांव में ढिढोरा पीट देती है और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, जिससे पुरुष को बहुत बड़ी हानि होती है। दोस्तों, जैसे कि रमेश की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बता दिया, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष या स्त्री को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है, किसी भी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो आपको आपकी कमजोरी जानकर परेशान करने लगेगा। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे अपना काम कराने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी पुरुष या अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष या अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को
अपने हुए अपमान के बारे में बताता है तो उसकी पत्नी उसे बात बात पर, छोटी छोटी बात पर आपकी उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्री धर्म और कर्म से बनी हुई होती है। उनके मन में ऐसी बहुत सी इच्छाएं छुपी रहती हैं और वह अपने मन की बातों को किसी को नहीं बताती है। मन दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपको 101% हानि ही होगी। तो दोस्तों, यह 3 बातें कभी भी किसी स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह उस विद्वान साधु ने रमेश को यह 3 बातें बताईं। रमेश को संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर यदि हम भी अमल करते हैं और उसके बाद अपने घर में वो रमेश चला जाता है, देखते ही देखते रमेश कुछ ही दिनों के बाद वापस वो धनवान हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ऐसी कौन सी 3 बातें थीं जो अपनी पत्नी को भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें, ताकि जो भी हम नई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, आप किसी भी ज्ञान से वंचित न रह सको। हाँ, एक निवेदन है, आप यदि सच्चे भक्त हैं भगवान शिव के तो कमेंट में हर हर शंभो, हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे।